नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 3.2 में। मैं हूं प्रत्युष मिश्रा और आज मैं लेक्चर 2 मैथ्स पेडागोजी के लेक्चर 2 के साथ आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। पिछले लेक्चर में हमने जाना था कि गणित क्या है, व्हाट इज़ द मैथमेटिक्स। आज का हमारा टॉपिक रहेगा गणित की प्रकृति क्या है, नेचर ऑफ मैथमेटिक्स। तो गणित की प्रकृति क्या है, इसको बताने से पहले आपसे एक प्रश्न करूँगा यहाँ पर कि गणित की प्रकृति क्या है। आपके सामने 4 ऑप्शन है: कठिन, लचीला, सरल एवं अन्य विद्यालय पाठ्यक्रम की अपेक्षा सुदृढ़, और ऑप्शन डी है सामान्य के लिए गणित जो है वह नहीं है। तो मोस्टली आप लोग कंफ्यूज हो। अब यहाँ पर अगर आप आंसर देंगे इसका, अगर आपको मैथ गणित कठिन लगती है तो आपके मन में यही रहेगा कि गणित की प्रकृति कठिन है, और या अगर आपको सरल लगती है तो आप इसे लचीला बताएंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपको बिल्कुल ही सटीक आंसर देना है। गणित की जो प्रकृति है वो सरल एवं अन्य विद्यालय पाठ्यक्रम की अपेक्षा जो है बहुत सुदृढ़ है। चौथा ऑप्शन कह रहा है कि सामान्य के लिए नहीं है। अगर सामान्य के लिए नहीं है तो क्या जो एलियंस हैं, मंगल ग्रह पर रहते हैं, उनके लिए है? तो ये बिल्कुल मजाक की बात हो जाएगी कि गणित जो है वो सामान्य के लिए नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम ही लोग गणित बनते हैं, या ऐसा नहीं होता कि किसी के डीएनए में ही गणित हो वही सिर्फ गणित पढ़ेगा, या गणित पढ़ाने वाले शिक्षक का बेटा ही सिर्फ गणित पढ़ाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गणित की प्रकृति जो है बहुत ही सरल है एवं अन्य विद्यालय पाठ्यक्रम की अपेक्षा जो है बहुत ही सुदृढ़ है। अब हम बात करेंगे कि गणित की प्रकृति आखिर है क्या। तो पहला पॉइंट है हमारा, गणित की प्रकृति सरल एवं अन्य विद्यालय पाठ्यक्रम की अपेक्षा अधिक क्या है, तो ये सुदृढ़ होती है। दोस्तों आप इसके नोट्स बनाते चलिएगा, और अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो क्या है कि गणित की प्रकृति कैसी है, सरल है एवं अन्य विद्यालय पाठ्यक्रम की अपेक्षा जो है वो अधिक सुदृढ़ होती है। दूसरा पॉइंट है कि गणित की प्रकृति क्या है, तार्किक है, यथार्थ, क्रमबद्ध और अधिक स्पष्ट होती है। तार्किक है, ये हमने पहले लेक्चर्स में इसके बारे में देखा था। तो गणित की प्रकृति तार्किक है। यथार्थ का मतलब एग्जैक्ट है। एग्जैक्ट का मतलब ये है कि आप अगर कक्षा 1 के विद्यार्थी से पूछेंगे 2 + 2 बराबर कितना होगा, तो वो बताएगा कि 4। अब आप आ गए हाई स्कूल में, तो आप वहाँ भी आपके सामने अगर प्रश्न आ गया कि 2 + 2 कितना होगा, तब भी आपका आंसर रहेगा 4। हाई स्कूल के बाद आप इंटर में आए, तब भी आपका 2 + 2 4 रहेगा। आप बीएससी करें, एमएससी करें या मैथ्स में पीएचडी भी कर लें, आंसर आपका 4 ही रहेगा। तो इसीलिए यथार्थ का मतलब है यहाँ पर एग्जैक्ट। तो गणित क्या है, यथार्थ है, क्रमबद्ध है और अधिक स्पष्ट होती है। क्रमबद्ध से तात्पर्य ये है कि जब आप क्लास 1 में होते हैं तो आपको लेवल जो है इसमें क्रमबद्ध तरीके से आपका धीरे धीरे बढ़ाया जाता है। ये नहीं कि आपको सीधे जब फर्स्ट में पहुंचे तो आपको sin² थीटा + cos² थीटा दे दिया गया, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो गणित क्या है, क्रमबद्ध और अधिक स्पष्ट होती है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट हैं गणित की प्रकृति को लेकर। आप इन्हें बिल्कुल भी नोट डाउन करते चलिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये आपके लिए लेक्चर। और मैथ्स पेडागोजी अब आपकी बहुत ही अच्छे तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा। लेक्चर 1 अगर आपने नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में या आई बटन पर उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख लीजिएगा। अब हम बात करेंगे कि गणित की भाषा क्या है। यहाँ पे गणित की भाषा को बताना थोड़ा ज़रूरी हो रहा है। बाद में भाषा के बारे में अलग से विस्तृत तरीके से डिस्कस किया जाएगा कि गणित की क्या भाषा है। दोस्तों गणित एक ऐसी भाषा है, क्या आपको लगता है कि गणित सीखने के लिए आपको किसी भाषा को सीखना पड़ता है? आप अपनी मातृभाषा में ही गणित को सीख सकते हैं, है ना दोस्तों। भाई गणित के लिए आपको किसी अन्य भाषा की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो गणित क्या है, गणित स्वतः ही एक भाषा है जो विभिन्न प्रकार के चिन्हों एवं नियमों से होकर चलता है। जी हाँ, गणित में क्या होता है, चिन्ह होते हैं और उनके अपने नियम होते हैं, सूत्र होते हैं, उन्हीं के हिसाब से जो है वो गणित कार्य करता है। इसके लिए आपको किसी अन्य भाषा की सीखने की आवश्यकता नहीं है कि आप अगर ये भाषा जानते होंगे तभी आप गणित सीख पाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फिर आता है कि गणित के ज्ञानार्जन के लिए हमें किसी अतिरिक्त या नवीन भाषा की आवश्यकता नहीं होती, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, और ये स्टार रेटेड पॉइंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण। फिर आ जाता है कि गणित के ज्ञानार्जन के लिए कोई जन्मजात योग्यता भी नहीं पाई जाती। ये भी मैंने आपको बताया था कि ऐसा नहीं है कि आर्यभट्ट का बेटा ही अब गणित आगे पढ़ाएगा और कोई गणित नहीं जानता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अगर आपको गणित में रुचि है, तर्क शक्ति अच्छी है, तो आपको गणित अच्छा लगेगा। लेकिन अगर आपको शुरू से गणित के विषय में आपके मन में डर बैठ गया कि आपने कभी अपने शिक्षक से संकोच बस जो आपके मन में दुविधा थी आपने उसको डिस्कस करने का प्रयास नहीं किया, तो गणित आपके लिए बहुत ही कठिन हो जाएगी। अगर अभी भी आपको गणित में कुछ भी दिक्कत है तो आप हमसे संपर्क बिल्कुल कर सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज से जुड़ जाइए, फेसबुक ग्रुप से जुड़ जाइए। फेसबुक आईडी का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं और आपकी जो भी समस्या है या फिर आप यहीं पे कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं।
ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और इससे प्रश्न भी आता है कि गणित भाषा के प्रमुख अंग हैं। ये प्रश्न जो है वो आपसे कभी नहीं पूछेगा कि गणित भाषा के कितने प्रमुख अंग हैं। हालांकि याद रखिएगा गणित भाषा के 5 प्रमुख अंग हैं। ये आपको प्रश्न पूछेगा, 4 ऑप्शन दे देगा, क्रमबद्ध नहीं होंगे वो ऑप्शन। आपको सही जो है, सही आंसर जो सही उसका उत्तर होगा उसको ढूंढना होगा। तो सबसे पहले इसका जो है क्रमबद्ध तरीके से ही आप लोग इसको याद रखिएगा। सबसे पहले पद, प्रत्यय, सूत्र, सिद्धांत और चिन्ह, ये 5 जो हैं वो गणित भाषा के जो हैं महत्वपूर्ण अंग हैं। पद, प्रत्यय, सूत्र, सिद्धांत और चिन्ह। टर्म, कॉन्सेप्ट आता है, फिर फार्मूला, फिर प्रिंसिपल, उसका सिद्धांत क्या है, और लास्ट में आता है हमारा सिंबल। तो इसका जो क्रमबद्ध तरीके से ही आप लोग इसको याद रखिएगा, पद, प्रत्यय, सूत्र, सिद्धांत और चिन्ह, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और सीटेट एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। इनका सीक्वेंस अलग अलग घुमा फिरा के कर देगा, जैसे चिन्ह पहले दे दिया, सिद्धांत को हटा दिया, पद को अलग कर दिया, या फिर इन 5 की जगह पर एक छठा एक और जोड़ के दे दिया ऑप्शन में। तो आपको ढूंढना होगा। तो आप लोग याद रखिएगा पद, प्रत्यय, सूत्र, सिद्धांत और चिन्ह, और इसको नोट भी करते चलिएगा। तो ये थे गणित भाषा के मुख्य अंग जो कि 5 हैं। फिर इसके बाद आता है गणित में सोच क्या है। गणित में सोच क्या है बहुत ही महत्वपूर्ण है। गणित में सोच क्या है, तो इसको 2 प्रकार से है, एक अभिसारी और एक अपसारी, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट, अभिसारी और अपसारी। अब अभिसारी के अंतर्गत क्या आता है, अभिसारी जो है वो एक फैक्ट के ऊपर जो है वो कार्य करता है। मतलब कि आपसे किसी ने अगर प्रश्न पूछा 2 + 2 तो आप कहेंगे 4, बस यही आपका आंसर हो गया। तो ये कैसा प्रश्न हुआ आपका। अब ये आपसे उसने अभिसारी प्रश्न किया क्योंकि इसका सिर्फ एक ही आंसर है, आप इसका केवल एक ही प्रकार से उत्तर दे सकते हैं। यही हो गया हमारा अभिसारी। अब अपसारी में क्या होता है कि ये आइडियाज़ पे काम कर सकता है, ये आइडियाज़ पे ही काम कर सकता है। अब हो गया कि जैसे प्रश्न पूछ दिया 8 को आप किस प्रकार लिखेंगे, 8 क्या है, तो आप बता सकते हैं कि 6 + 2 = 8 होता है, 3 + 5 = 8 होता है, 4 + 4 = 8 होता है, 7 + 1 = 8 होता है। ये हो गया आपका अपसारी प्रश्न। तो अभिसारी जो प्रश्न है वो फैक्ट पे काम करता है, और ये प्रश्न जो है गणित, ये अपसारी और अभिसारी लेकर आपसे प्रश्न एक आपको दे देगा, आपको बताना होगा कि यह अभिसारी प्रश्न है या अपसारी प्रश्न है। यही इसी तरीके से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। तो यह जो होता है वो फैक्ट पे काम करता है। फिर ये इन अभिसारी प्रश्नों को क्या कहते हैं, अभिसारी प्रश्नों को कहते हैं बंद अंत वाले प्रश्न, यानी कि क्लोज एंडेड क्वेश्चन, बंद अंत वाले प्रश्न कहते हैं इनको। फिर है अभिसारी को है ऐसे प्रश्न जिसका उत्तर केवल एक ही प्रकार से दिया जा सके, क्या कहलाते हैं, हमारे अभिसारी प्रश्न कहलाते हैं। जैसे 3 + 7 = 10, ये हो गया हमारा अभिसारी। अपसारी क्या होता है, ये आइडियाज़ पे काम करता है। ये इन्हें कहते हैं खुला मुक्त अंत वाले प्रश्न, यानी ओपन एंडेड क्वेश्चंस। और ये सीटेट एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि अपसारी प्रश्नों को क्या कहा जाता है, खुला अंत, बंद अंत करके आपको ऑप्शन दे देगा। इसमें क्या होता है कि 10 को आप किस तरीके से कर सकते हैं, 1 + 9, 2 + 8, 3 + 7, 4 + 6, एटसेट्रा वगैरह, इन सब तरीक़ों से आप बता सकते हैं। तो ये हो जाता है हमारा अपसारी प्रश्न और अभिसारी प्रश्न। मुझे बिल्कुल उम्मीद है कि आपको अभिसारी और अपसारी को लेकर अब कोई भी डाउट मन में नहीं रह गया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे फिर से पूछ सकते हैं। तो आज का लेक्चर 2 में बस हमारा इतना ही। बाकी लेक्चर 3 जो है आपको बहुत ही जल्द मिल जाएगा। और दोस्तों अपनी तैयारी करते रहिएगा, इसको नोट्स भी इनके बनाते चलिएगा। अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।